साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने जब आपसे ये कहा कि ये जो इंजेक्शन्स आप फास्फोरस के नाम पे अपने पशुओं को लगाते हैं, जिनमें टोल्डमफास ब्यूटाफास्फान होता है, ये दरअसल आपके पशुओं को फास्फोरस दे ही नहीं पाते। तो हमारे बहुत सारे साथी इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कई लोगों का कहना है नहीं, हम तो इसको लगाते हैं और हमें हर बार इससे रिजल्ट मिलता है। तो भाई, मैं आपको भी गलत नहीं कह रहा हूँ। आप जब वो इंजेक्शन लगाते हैं आपको रिजल्ट मिला, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो रिजल्ट इसलिए मिला कि आपके पशु की फास्फोरस की डिफिशियंसी पूरी हो गई, तो आप गलत है। टोल्डमफास और ब्यूटाफास्फान से रिलेटेड मैं आपको कुछ लिटरेचर दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि ये इंजेक्शंस मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। टोल्डमफास और ब्यूटाफास्फान जैसे इंजेक्शंस ऑर्गेनिक फास्फोरस के होते हैं, और ये पशु के शरीर को फास्फोरस तभी दे सकते हैं जब ये ऑक्सीडाइज होकर इनऑर्गेनिक फास्फोरस बना सके। लेकिन ये जो पेरेंट कंपाउंड होता है, ये ऑक्सीडाइज होने से पहले ही बॉडी से एलिमिनेट होता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो जाता है तो थोड़ा बहुत फास्फोरस ये पशु के शरीर को दे पाता है। तो ये फिर काम कैसे करता है? मैंने लास्ट अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टोल्डमफास है, ये भी एक मेटाबॉलिक स्टिमुलेटर है। ये मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और इस तरह से ये काम। ब्यूटाफास्फान थोड़ा सा और सुपीरियर है। जब हम विटामिन B12 के साथ देते हैं तो ये एनर्जी पाथवेज पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, साथ ही साथ ये एंटी कीटोजेनिक प्रॉपर्टी भी रखता है। तो भाई, पशु को फैटी लीवर से भी बचाएगा, कीटोसिस से भी बचाएगा। तो ये सब इफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे पशु को फास्फोरस की डिफिशियंसी है तो हम इसे दे दें, तो क्या काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये दोनों इंजेक्शन आपके पशु के फास्फोरस की डिफिशियंसी को नहीं पूरा कर सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो फास्फोरस की डिफिशियंसी को पूरा कौन करेगा? फास्फोरस की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि पशु के शरीर में जो फास्फोरस होता है, जो उसके ब्लड के अंदर फास्फोरस का लेवल होता है, वही एक सिर्फ फास्फोरस का मार्कर नहीं होता है। रूमिनेंट्स में कैसी व्यवस्था होती है कि उनमें ब्लड से सलाइवा में फास्फोरस लगातार आता रहता है, और वो जो सलाइवरी फास्फोरस होता है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, वो लगातार सलाइवा के माध्यम से र्यूमेन में मिलता रहता है। जब पशु जो है जुगाली करता है, खाता है, तो उसके लार के साथ हर बार फास्फोरस जो होता है र्यूमेन में जाता रहता है। तो इस तरह फास्फोरस एक अच्छे बफर का भी काम करता है। जहां वो र्यूमेन में प्रभावी फर्मेंटेशन होने के लिए फास्फोरस की सप्लाई हो रही है इस तरह से, ठीक उसी तरह से ये जो फास्फोरस आ रहा है सलाइवा के थ्रू, लार के थ्रू, ये पेट का, र्यूमेन का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करता है, एक बफर का काम करता है। अब भाई, अगर समर स्ट्रेस है, उसमें भी फास्फोरस की कमी हो जाती है पशुओं में, और या फिर पशु को आप ठीक तरह से फास्फोरस दे नहीं पा रहे हैं, उसकी डाइट में फास्फोरस नहीं है जितना होना चाहिए, तो क्या होगा? ये जो सलाइवरी फास्फोरस है ये भी कम हो जाएगा, तो पशु की भूख कम हो जाएगी। उसको बफर नहीं मिल रहा सही से, उसकी भूख कम हो जाएगी, और भूख कम होने के बाद दूसरे तरह के लक्षण आने लगेंगे। अगर फास्फोरस की कमी बनी रहती है तो पशु को पाइका जैसी दिक्कत आ जाती है। वो उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगता है, यूरिन पीने लगता है, जो लकड़ी है या कोई आसपास की चीज़ें हैं, मैट है, रस्सी, उसको चबाना शुरू कर देता है, तो पाइका हो जाता है। रिप्रोडक्शन पे भी इसका बहुत बड़ा रोल। फास्फोरस की जिसमें डिफिशियंसी होगी, ऐसे पशु हीट में नहीं आते, कंसीव नहीं करते, रिपीट ब्रीडर हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि बोन हेल्थ पे कैल्शियम और फास्फोरस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई, अगर फास्फोरस इतना इंपॉर्टेंट है और हमारे पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई, तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसे इनऑर्गेनिक फास्फोरस दें। अब मैंने इनऑर्गेनिक फास्फोरस बताया, जैसे सोडियम एसिड फास्फेट है, ये पी सोडा या सोडा फास्ट के नाम से जो सोडियम एसिड फास्फेट के जो पाउडर सोलेबल हैं, ग्रेन्यूल सोलेबल है मार्केट में, ये जब आप अपने पशु को 100 ग्राम खिलाते हैं तो लगभग 25 ग्राम फास्फोरस बॉडी को अवेलेबल होता है। आप ये मत सोचिए कि आपने 100 ग्राम खिला दिया तो 100 ग्राम फास्फोरस जो है पशु के शरीर में पहुंच गए। 100 ग्राम खिलाएंगे तो अवेलेबल फास्फोरस जो होगा वो 25 ग्राम के आसपास। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि ऑरिंको ने इनऑर्गेनिक फास्फोरस, उसका बहुत अच्छा जेल बनाया है जिसमें 20 ग्राम अवेलेबल फास्फोरस है। मतलब अगर आप इसको देंगे तो ये पूरा का पूरा 20 ग्राम पशु को अवेलेबल हो जाएगा।
इन्होंने इनऑर्गेनिक फास्फोरस नैनो फॉर्म में रखा है। तो 20 ग्राम ऑलेबल फास्फोरस के साथ जो ये नैनो फॉर्म में इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, इसके साथ इन्होंने विटामिन ए है, सेलेनियम है, विटामिन ई, बहुत सारे इसमें मिनरल्स और विटामिन भी डाले हैं बहुत अच्छे अमाउंट में, और साथ ही साथ एक हैवी डोज में एनर्जी प्रिकर्सर भी दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर आपके पशु को फास्फोरस की डिफिशियंसी है तो आप उसके इनऑर्गेनिक सोर्स में जाएं, जो मैंने आपको बताई चीजें उनको आप इस्तेमाल करें और अपने पशु को फास्फोरस की डिफिशियंसी से बाहर लें। धन्यवाद।